पिछले 2 दिनों से जो सुर्खियों का विषय है वो है अरविंद केजरीवाल। सभी की नजर टिकी हुई है दिल्ली की सियासत पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसे ही गिरफ्तार होते हैं उसके बाद जो बयानबाजी और सियासत जो तेज हुई है वो हम सभी के सामने है। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ही जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर आपके साथ साथ इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार हुए हैं, भले ही आप यानी आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन वो जेल से सरकार चलाए या ना चलाए, लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा झटका तो आम आदमी पार्टी के लिए पहले से ही है। लेकिन क्या उनकी गिरफ्तारी का असर अब इंडिया गठबंधन पर भी पड़ेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में मुख्य चेहरा कहीं ना कहीं से अरविंद केजरीवाल ही है। अरविंद केजरीवाल अगर जेल में है तो इसका असर इंडिया गठबंधन पर जरूर पड़ने वाला है। चुनावी कैंपेन पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। और साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन में पहले से ही फूट है और इंडिया गठबंधन में ही शामिल हेमंत सोरेन भी पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब अरविंद केजरीवाल का जिस तरह से गिरफ्तार होना क्या असर डालने वाला है लोकसभा चुनाव पर, आइए आपको बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण के 102 लोकसभा सीटों पर नामांकन भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्ष के लिए भी एक बड़ा झटका है, जिससे लेकर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही और न्याय संगत बता रही है, तो वही विपक्ष राजनीतिक साजिश करार दे रहा है। सवाल उठता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर किस तरह असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब सबसे बड़ी चर्चा सियासत में इस बात की हो रही है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और विपक्षी इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदर्श आचार संहिता को लेकर ईडी के द्वारा भेजे समन पर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन गुरुवार को उन्हें राहत नहीं मिली। तभी ये बात साफ हो गई कि ईडी उन्हें किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है। आखिरकार देर रात ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव की सियासत तपीश के बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी को बीजेपी और विपक्ष मुद्दा बनाने में जुट गई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के साथ साथ विपक्षी गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है। आपके कई बड़े चेहरे जेल में है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में बंद है, तो वहीं अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इससे आम आदमी पार्टी के लोकसभा कैंपेन पर असर पड़ेगा, क्योंकि पार्टी का चेहरा केजरीवाल है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। ऐसे में केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है, तो इंडिया गठबंधन के लिए भी बड़ा झटका है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और केजरीवाल उनके अहम हिस्सा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से इंडिया गठबंधन के चुनावी कैंपेन पर असर पड़ेगा, क्योंकि मतदाताओं को लुभाने और उनकी अपनी तरफ मोड़ने में केजरीवाल माहिर खिलाड़ी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उनके समर्थन में लामबंद हो गए, तो वहीं विपक्षी दलों के नेता भी एकजुट होते नजर आ रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा और एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था, जो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया गठबंधन इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन में शामिल सभी घटक दल के नेता अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़े हैं। इंडिया ब्लॉक के केजरीवाल के आलोचक रहने वाले भी अब उनके साथ खुलकर खड़े हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला से लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सियासी जानकारों की माने तो इस मामले में जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी सहित इंडिया गठबंधन के नेताओं ने त्वरित टिप्पणी के साथ आम आदमी पार्टी का साथ दिया है, उससे आने वाले दिनों में सियासत की आज का अंदाजा लगाया जा सकता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन सियासी भविष्य को लेकर अपनी नई रणनीति बना सकता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग ऐसी है जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और नामांकन भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में विपक्ष को मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक होने का एक मौका दे दिया है।
माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे बनाने का दांव चलेगा। इंडिया गठबंधन इस बहाने यह कोशिश करेगी कि जनता के बीच पीड़ित बनकर सहानुभूति हासिल करने की है। इससे एक बात साफ है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को भुनाकर चुनावी फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेगा। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की गिरफ्तारी को भुनाया गया था, उसी तरह से विपक्षी दल केजरीवाल की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाना शुरू कर चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो विपक्षी गठबंधन केजरीवाल की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाने में जुट गया है। इंडिया गठबंधन अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी को देश के अलग अलग राज्यों की जनता के बीच में ले जा सकती है, जिसके बहाने मोदी सरकार और बीजेपी को घेरने की कवायद करते नजर आ सकते हैं। इंडिया गठबंधन के नेता अगर यह बताने में सफल हो जाते हैं कि केजरीवाल या विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी एक राजनीतिक साजिश के तहत मोदी सरकार करा रही है, तो उसका फायदा मिल सकता है। अगर विपक्षी गठबंधन के नेता ऐसा करने में फेल होती है तो उनको बड़ा सियासी नुकसान हो सकता है। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का फायदा होता है या फिर नुकसान, ये तो आने वाला लोकसभा चुनाव का नतीजा ही तय करेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में इसका गहरा असर पड़ सकता है, या तो फायदा या फिर नुकसान। या तो वो सहानुभूति हासिल करेगी आम लोगों से, या फिर इसका चुनाव में गहरा असर पड़ सकता है, उन्हें नुकसान भी मिल सकता है। क्या होगा इंडिया गठबंधन का आगे का भविष्य, इस पर सभी की नजर बनी हुई है और आपकी नजर बनी रहे डिजिटल खबरीलाल पर। खबरें आपकी, नजर हमारी।